हेलो नमस्कार एवरीवन। क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट आ चुका है जो क्राइम का इंडिया में क्या पोजीशन है जो 2022 में हुआ है। ये इसको बोलते हैं कि क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें जो डाटा होगा वह 2022 का है। यह रिपोर्ट जो निकालता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इस जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि जो भी क्राइम है, अपराध है, वोमेन, चिल्ड्रेन, सुसाइड, साइबर, इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुआ है इंडिया में। क्लियर। अब क्या क्या बढ़ोतरी हुआ है या थोड़ा सा डाटा हम देखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि क्या बढ़ोतरी हुआ है और इस रिपोर्ट का हाईलाइट क्या है। इस रिपोर्ट का हाईलाइट, इस रिपोर्ट का टाइटल है क्राइम इन इंडिया 2022, जो पब्लिश कौन करता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब क्या है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? क्या यह रिपोर्ट बोलता है अगेंस्ट द वुमेन, अगेंस्ट द चिल्ड्रन, अगेंस्ट द सुसाइड, अगेंस्ट द साइबर क्राइम? ये सारी चीज हम डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीआरबी क्या है, उसके बाद में रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। देखिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यह इस्टेब्लिश किया गया जनवरी 1986 को। क्लियर। जो काम क्या करता है, यह कंपाइल करता है जितने भी क्राइम यानी अपराध होते हैं इंडिया में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, उसको यह कंपाइल करता है। क्लियर। जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह से लेके कंपाइल करता है। एक काम हो गया इसका। इसका दूसरा काम क्या है? जितने भी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट होते हैं, किसका? इंडियन और फॉरेन क्रिमिनल का, उसका भी वेयर हाउस है, जो कि जरूरत पड़ने पर उसको सर्च किया जाता है। क्लियर। दो काम करते हैं। एक क्या करते हैं? क्राइम रिकॉर्ड को कंपाइल करते हैं। दूसरा नेशनल वेयर हाउस है फिंगरप्रिंटिंग रिकॉर्ड का। किसका? नॉर्मली का फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, उसी के लिए चर्चा चल रही कि बिल में जो बात हो रही है, या केवल क्रिमिनल का, इंडियन हो या फॉरेन क्रिमिनल हो, उसका फिंगरप्रिंट ये रखते हैं। क्लियर। और हर साल यह एक रिपोर्ट निकालते हैं, एनुअल क्राइम इन इंडिया। क्लियर। जिसमें रिपोर्ट में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी का जो भी क्राइम का रेट होता है उसमें होता है। इसमें लगभग 53 सिटी होते हैं। सिटी का मतलब जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो, एज 2011 सेंसस के द्वारा। सो रेस्पेक्ट वाइज, स्टेट लेवल वाइज भी, सिटी वाइज भी यह क्राइम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। यह एनसीआरबी का काम है। क्लियर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन इनका रिपोर्ट में क्या कहता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो 4% राइज हुए हैं इंडिया में। क्लियर। यानी अगर पिछले साल 100 होगा तो इस साल 2002 में क्या 104 होगा। सबसे मोस्ट अनसेफ सिटी इन्होंने दिल्ली को बताया है। क्लियर। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अगर स्टेट की बात करते हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश टॉप लिस्ट पे है। स्टेट में, सिटी में दिल्ली है और स्टेट में कौन है? यूपी है। क्लियर। जो अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है या 1 लाख पॉपुलेशन पे इन्होंने किया है, वह 64.5 2021 में था, जो 66% 2022 में होगा पर 1 लाख पॉपुलेशन। मीन्स अगर बात करेंगे कि टोटल, तो 48,755 केस जो क्राइम अपराध अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट किया गया 19 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2022 में, जो कि 12.3% या इंक्रीज है, बढ़ोतरी है 2021 से। क्लियर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट और मीन्स आप महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हम कर रहे हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि इसमें केस क्या क्या होता है अपराध में। सबसे ज्यादा जो होता है, जो महिलाएं को जो हस्बैंड और उनके रिलेटिव से क्रूटली होता है, माने दुराचारी टाइप का व्यवहार उनको मिलता है। क्लियर। 31.4%। उसके बाद में उनको किडनैप या अबडक्शन किया जाता है 19.2%। और उसके बाद में उनको इंटेंट ऑफ आउटरेज, उनके मोडेस्टी को आउटरेज किया जाता है 18.7%। और 7.1% रेप के केस आए हैं।
वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं अपराध महिलाओं के खिलाफ अपराध, सबसे ज्यादा है हस्बैंड और उनके रिलेटिव के द्वारा। क्लियर। अब देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन में एक डाटा है 2022 में, देखिए डाटा क्या बोल रहा, 3,71,503। 2021 में देखिए डाटा बढ़ गया और 2022 में देखिए ये डाटा कहां पहुंचा है, टोटल नंबर ऑफ केस अगेंस्ट द वुमेन इन इंडिया, इन नंबर ऑफ केस। इसका एक कारण भी हो सकता है कि चूंकि अवेयरनेस लेवल बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि क्राइम उस समय नहीं हो रहा होगा 2020 में 21 में। एक तो डिजिटली लोग बढ़े हैं और दूसरी बात की महिलाएं भी पढ़ी लिख रही है और दूसरी बात लोगों में अवेयरनेस लेवल है, इसलिए रिपोर्ट किया जा रहा है। और यह रिपोर्ट, यह जो एनसीआरबी रिपोर्ट उसी को बताता है थाने के एफआईआर से रिपोर्ट लेके, तो एक ये भी कारण हो सकता है, इसलिए इतने तेजी से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़े हैं। अब बात करते हैं स्टेट की, तो अभी उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। वी आर टॉकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब हम देखते हैं कि नंबर केसेस जो है 1 लाख पॉपुलेशन पे सबसे ज्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं कि 14,158 केस, सिटी की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड इन 2022। इसका एक कारण है कि दिल्ली राजधानी है, तो यहाँ पे अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा सब जगह से तो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग ज़्यादा हुआ, इसलिए केस ज़्यादा आया। क्लियर। मीन्स ऑलमोस्ट डबल हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2021 की अपेक्षा की 2022 में। सेकेंड में मुंबई है जो कि 6,176 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। अब देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का क्या स्थिति है। इसमें महाराष्ट्र सबसे नंबर है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, मीन्स बच्चों के खिलाफ अपराध। क्लियर। इसमें 1,62,449 केस जो है जो चिल्ड्रन के खिलाफ है अपराध रजिस्टर्ड किए गए 2022 में, जो कि 2021 से लगभग 8.7% की बढ़ोतरी है। क्लियर। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा किडनैपिंग हुए हैं और अबडक्शन हुए हैं, उनको किडनैप किया गया, अपहरण हुआ है। उसके बाद में जो होता चाइल्ड रेप हुए हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस लगे हैं, यानी चाइल्ड को भी रेप किया गया है ना, इसमें यह 39.7% हुए। और सभी स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 स्टेट है क्राइम अगेंस्ट द चाइल्ड, जो कि 20,762 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है, या बच्चों के खिलाफ अपराध की बात किया जा रहा है। उसके बाद में देखेंगे आप सुसाइड। अब सुसाइड में बहुत सारे रीजन है, सबसे ज्यादा रीजन है उनका फैमिली प्रॉब्लम है। लगभग 31.7% लोग सुसाइड किए हैं उनके फैमिली प्रॉब्लम से, और 18.4% लोग सुसाइड किए हैं बीमारी के कारण। बाकी ड्रग्स के कारण 6.8% ड्रग का एडिक्ट होके किए हैं। मैरिज रिलेटेड इशू भी हुआ है, अपने वाइफ हस्बैंड से जो उस तरह का इशू हो गया उस 4.8%। लव अफेयर्स में भी 4.5% लोग किए हैं। बैंकरप्सी, पैसा नहीं है, कर्ज में डूबे हुए 4%। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही 1.1%। एग्जामिनेशन में फेल कर गए वो भी 1.2%। डेथ ऑफ डियर 1.2, कोई जानने वाला मर गया है ना। करियर के लिए 1.2%। प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ वो 1.1%। गरीबी के कारण 0.8%। एंड सोशल रेपुटेशन के कारण भी 5% है। जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल रेपुटेशन ऐसे हो, जैसे तो सोशल रेपुटेशन, जैसे मान लीजिए कि एक सोसाइटी में अपना एक रुतबा है, वह रुतबा पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सुसाइड कर लेंगे, है ना। एक इलिसिट रिलेशन यानी गलत संबंध के कारण 0.5%, है ना। इस तरह करके और ऐसा भी इस रिपोर्ट में कि 10.4% का रीजन ही नहीं पता कि क्यों सुसाइड किए हैं। तो यह सुसाइड का केस है आज पर एनसीआरबी रिपोर्ट। अब देखते हैं कि साइबर क्राइम की बात क्या है। चूंकि डिजिटल इंडिया में हम लोग जी रहे हैं, लगभग 65,893 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं साइबर क्राइम के, वह भी 24.4% इंक्रीज है 2021 का अपेक्षाकृत। अब इसमें 2021 में जो 64.8% साइबर क्राइम जो रजिस्टर्ड किए गए हैं उनका मोटिव है फ्रॉड करना, जालसाजी। एक्सटॉर्शन का केस आए हैं 5.5%।
सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है 5.2%। या साइबर क्राइम की बात हो रही है। अब इसमें स्टेट की बात करते हैं तो सबसे टॉप स्टेट है साइबर क्राइम में तेलंगाना। साइबर क्राइम में जो लगभग 15,297 केसेस रजिस्टर्ड किए गए 2022 में। कर्नाटका दूसरे नंबर पे आएंगे 12,556। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का स्थान है। सो दिस इज ऑल अबाउट द NCRB रिपोर्ट, जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 भी इसको बोलते हैं। इसका भी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।